लब्बैक 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 या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ विद एसीपी चैनल, जिसमें हमारे पास आज न्यू एक्सरसाइज आ रही है आपके पास 3.6। ज़्यादा 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 या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये वाली, और इसमें एक लाजमी ही क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि इफ़ ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी शो दैट, हमने ये शो दैट करवाना है कि आपके पास ये गिवन है। इस वाले क्वेश्चन को दूसरे लफ्ज़ों में वो या तो ये क्वेश्चन देगा कि इसको सॉल्व आउट करे, या फिर वो ये कहेगा कि सॉल्व बाय के मेथड, कि के मेथड के ज़रिए इसको सॉल्व आउट करें। अब के मेथड क्या होता है स्टूडेंट? तो सिंपल, आपने ये जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है, जो हमने प्रूव दैट करना, ये रेशो दी है, इसको आप के इक्वल रख लें। फॉर एग्जांपल लेट हम यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो इसमें आप देखें ये गिवन है आपके पास ए रेशो बी, इसको भी मैं रखूँ के इक्वल, और दूसरा क्या रहा आपके पास सी रेशो डी, इसको भी रखूँ मैं के इक्वल। तो ये हो जाएगा आपके पास फिर ए ओवर बी इक्वल टू के, और इधर से होगा फिर आपके पास सी ओवर डी इक्वल टू के। तो ये इधर डिवाइड और उधर जाके ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ए की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट होगी बी के, तो इधर से सी की वैल्यू होगी आपके पास डी के। अब ये दोनों वैल्यू ए और सी की आपने उठा के सी में ये क्वेश्चन में पुट कर देनी, सिंपल इतनी सी बात है। देखिए क्वेश्चन आपके पास क्या है 4 ए, तो ए में आपने क्या पुट कर देना बी के माइनस 9b डिवाइड बाय 4a प्लस 9b। अब 4a की जगह आपने पुट कर देना b के और प्लस 9b इक्वल। अब इस तरफ है 4c की जगह आपने क्या पुट करना है d के माइनस 9d डिवाइड बाय 4d के प्लस 9d। ये वैल्यू अप्लाई कर ली। अब इसको आगे सिंपलीफाई हल कर ले। अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, देखिए स्टूडेंट बी कॉमन आ रहा है, बाकी क्या बचेगा आपके पास 4 के माइनस 9 डिवाइड बाई, इसमें से देख ले क्या कॉमन आ रहा है बी कॉमन, इधर से भी 4 के प्लस 9 इक्वल, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है कि आपके पास डी कॉमन है, बाकी ऊपर क्या बचेगा आपके पास 4 के माइनस 9 डिवाइड बाय डी कॉमन 4 के प्लस 9। तो यहाँ से अब आपके पास कट क्या हो रहा है, ये बी कैंसिल और ये डी कैंसिल, बाकी आपके पास देख ले लेफ़्ट और राइट ये आपके पास बराबर होगी, तो ये आपके पास क्वेश्चन प्रूव होगा। 4 के माइनस 9 ओवर क्या होगा आपके पास 4 के प्लस 9 इक्वल टू 4 के माइनस 9 डिवाइड बाय क्या होगा 4 के प्लस 9। तो इसी के साथ हमारा क्या होगा लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव दैट करना था, सिंपल छोटा सा था क्वेश्चन, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 6a माइनस 5b, वही हमने पुट करना है। हम डायरेक्ट अब पुट करते ए की जगह क्या होगा, अब ए की वैल्यू होगी आपके पास स्टूडेंट इस तरह आपने निकाले नहीं, तो ए की वैल्यू होगी आपके पास बी के और सी की वैल्यू होगी आपके पास डी के। ये दोनों वैल्यू उठा के आपने क्वेश्चन में पुट कर देनी, जहाँ पे ए है और यहाँ पे सी है। 9 अब देखिए ए की जगह आपने क्या पुट कर देना है बी के माइनस 5b डिवाइड बाय 6b के प्लस 5b इक्वल। अब इधर देखिए हमारे पास यहाँ पे 6c, तो c की जगह आपने क्या पुट करना d के 5d 6d के और प्लस 5d। तो इनमें से हमारे पास b कॉमन है, b कॉमन, बाकी इधर से क्या बचेगा 6 के माइनस 5 डिवाइड बाय b कॉमन 6 के प्लस 5 इक्वल, इनमें से d कॉमन, तो 6 के माइनस 5 और डिवाइड बाय d कॉमन
6k प्लस 5। यहाँ तक कंप्लीट। अब देख रहे हैं इनमें से क्या कट हो रहा है, यहाँ से ये b कट हो जाएगा, ये d कट, तो वैल्यू आपके पास फिर हो जाएगी 6k माइनस 5 डिवाइड बाय 6k प्लस 5 इक्वल टू 6k माइनस 5 डिवाइड बाय 6k प्लस 5। तो ये हो जाएगी आपके पास लेफ्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें भी वही हमने वैल्यू अप्लाई करनी, ए की जगह आपने क्या पुट कर देना, बी के, और सी की जगह डी के। तो ए की जगह आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट ए इक्वल टू बी के, और सी की जगह हो जाएगा आपके पास फिर डी के। इसको कहते हैं के मेथड। अब यहाँ पे ए है हमारे पास, तो इसमें पुट करेंगे बी के डिवाइड बाय बी, तो यहाँ से बी कट हो गया। अब ए की जगह हम क्या पुट करेंगे, बी के इसका स्केयर प्लस सी की जगह डी के इसका स्केयर डिवाइड बाय होगा आपके पास बी का स्केयर प्लस डी का स्केयर और सबका स्केयर रूट। अब यहाँ से तो आपके पास क्या कट हो जाएगा, फिर ये बी कट हो गया, बाकी आपके पास क्या बचेगा, जस्ट के, इधर तो के बच गई। अब इनमें से देख लिया आपके पास ऊपर बचेगा बी स्केयर के स्केयर प्लस डी स्केयर के स्केयर डिवाइड बाय होगा आपके पास बी का स्केयर प्लस डी का स्केयर और सबका स्केयर रूट। ऊपर देखिए आपके पास स्टूडेंट के स्केयर कॉमन आ रहा है, तो वो हम यहाँ से के स्केयर कॉमन ले लेते हैं, के स्केयर कॉमन। बाकी यहाँ से देखिए आपके पास बी का स्केयर प्लस डी का स्केयर, और नीचे भी क्या होगा, बी स्केयर प्लस डी स्केयर और सबका स्केयर रूट। अब ये वाला बी स्केयर और बी स्केयर तो कट हो गया, बाकी के स्केयर बचा, ये स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल, तो बाकी आपके पास के इक्वल टू के, यानी कि लेफ्ट इक्वल राइट। तो इसमें जो हमारे पास फोर्थ है, इसमें दिया हुआ A6 प्लस C6, वही हम इसमें सॉल्व आउट करते हैं। पहले तो ये रेशो ख़त्म कर दिए, आ जाएगा आपके पास A6 प्लस C6 डिवाइड बाय क्या होगा, B6 और प्लस D6 इक्वल A क्यूब C क्यूब डिवाइड बाय B क्यूब और D क्यूब। अब देखिए A की वैल्यू आपने क्या पुट करनी, इसमें A की वैल्यू B के, और इस तरह आपने C की वैल्यू पुट करनी है D के। ये दोनों वैल्यू आपने पुट कर देनी इसमें। तो ए की जगह आपने क्या पुट करना, बी के, यानी कि बी के इसकी पावर क्या हो जाएगी 6 प्लस सी डी के इसकी पावर भी 6 डिवाइड बाय B6 प्लस D6। तो इनमें से हम पहले लेफ़्ट साइड कर लेते, B6K6 प्लस D6 और K6 डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास B6 और D6। इनमें से K6 कॉमन ले लिया हम, K6 कॉमन, बाकी यहाँ से क्या होगा B6 प्लस D6 डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास B6 और D6। अब देखिए ये वाला, तो ये वाला सारा इससे कैंसिल, बाकी आपके पास इधर से क्या बचेगा, जस्ट K6। अब देखिए दूसरी तरफ हमारे पास है, उसमें देखते हैं हमारे पास क्या है, ए क्यूब और सी क्यूब। तो ए की वैल्यू आपके पास है बी क्यूब, यानी कि बी के इसका क्यूब, और सी की वैल्यू आपके पास है डी के इसका क्यूब डिवाइड बाय, अब बी और डी है तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके पास, नीचे आपके पास बच रहा है जस्ट बी क्यूब और डी क्यूब। ऊपर देखिए आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहा है सेंटर में, अगर प्लस होता तो फिर ये वैसे के वैसे ही ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये होगा आपके पास कुछ, इसको ओपन कर ले, बी क्यूब के क्यूब और डी क्यूब और के क्यूब डिवाइड बाय होगा आपके पास B3 और D3। अब देखिए ये बेस सेम और पावर क्या होती है इनकी प्लस, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, और बाकी आपके पास क्या बचेगा B3 और डी क्यूब डिवाइड बाय आपके पास है बी क्यूब और डी क्यूब। अब ये क्यूब वाला तो आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये वाला सारा इससे कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचेगा जस्ट K6, और ये हो जाएगा आपके पास लेफ्ट साइड इक्वल टू क्या होगा राइट हैंड साइड। ये स्टूडेंट मैंने इसमें से 4 पार्ट आप
के सामने किए हैं। तो इसके बाकी पार्ट जितने भी वो मेरे ख्याल में 7 पार्ट है, बाकी 7 पार्ट है, 3 पार्ट रहते हैं टोटल। तो सेम इसी तरह आपने ए की जगह क्या पुट कर देना, बी के, और सी की जगह डी के, इसको सॉल्व आउट करते जाना है। अगर तो ना हुए तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, तो मैं उसको भी सॉल्व आउट करके आपको उसकी वीडियो शेयर कर दूँगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहे हैं ए ओवर बी, सी ओवर डी, ई ओवर एफ। पीछे हम यहाँ तक पढ़ गए, जस्ट ए बी सी डी तक, ई एफ हमारे पास न्यू है, तो वही हम इनको भी सॉल्व आउट करते हैं। ये भी के मेथड है, तो ये हो जाएगा आपके पास ए ओवर बी, इसको भी रखेंगे हम के इक्वल। फिर आ जाएगा सी ओवर डी, इसको भी हम रखेंगे के इक्वल, और ई ओवर एफ, इसको भी रखेंगे हम के इक्वल। वही मेथड है पीछे वाला, जस्ट इसमें क्या ई ओ एफ न्यू आया है। तो ए की वैल्यू होगी आपके पास बी के, इस तरह सी की वैल्यू होगी आपके पास डी के, और ई की वैल्यू होगी आपके पास एफ के। जस्ट ए की वैल्यू और इंक्रीज हुई, बाकी वही का वही है। अब वही हम अप्लाई कर देंगे। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 9। अब देखिए ए, तो एक क्वेश्चन में ए, तो ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगा बी के डिवाइड बाय क्या है आपके पास बी इक्वल टू, यहाँ देखिए ए सी और ई, ए सी और ई, इनकी वैल्यू अप्लाई कर दे। ये होगा आपके पास बी के इसका स्केयर प्लस डी के इसका स्केयर प्लस एफ के इसका स्केयर डिवाइड बाय बी स्केयर डी और एफ, इनकी वैल्यू तो है नहीं, तो ये वैसे ही आ जाएगा बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर, और सबका क्या आपके पास है स्केयर रूट। अब इधर से देखिए हमारे पास यहाँ पे ये बी और बी कट हो रहा है, तो इधर से हमारे पास वैल्यू जस्ट क्या बचेगी इसकी के। इनमें से हमारे पास क्या होगा फिर बी स्केयर के स्केयर प्लस डी स्केयर के स्केयर प्लस एफ स्केयर और के स्केयर डिवाइड बाय आपके पास क्या होगा बी स्केयर डी स्केयर और एफ का स्केयर, और सबका क्या होगा आपके पास स्केयर रूट। तो ऊपर देखिए आपके पास स्टूडेंट क्या कॉमन क्या आ रहा है आपके पास के स्केयर, सब में कॉमन है। तो बाकी आपके पास इधर से क्या बचेगा बी स्केयर डी स्केयर और एफ स्केयर डिवाइड बाय आपके पास क्या हो जाएगा बी स्केयर डी स्केयर और एफ स्केयर। अब देखिए ये बी स्केयर एफ स्केयर ये सारा क्या टोटली ये से कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचेगा ये इसका क्या हो जाएगा स्केयर रूट, और ये स्केयर और स्केयर रूट से कैंसिल, तो बाकी आपके पास बचेगा फिर के इक्वल टू के, यानी कि लेफ़्ट इक्वल टू क्या होगा आपके पास लेफ़्ट हैंड इक्वल टू हो जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड। देखिए बिल्कुल इजी सा, जस्ट न्यू वैल्यू हमने ई ओवर एफ, ए की जगह एफ के पुट कर देना। यहाँ भी हमने क्या फाइंड करना है डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई कर दे ए सी। देखिए ए सी, ए और सी ये दोनों वैल्यू है आपके पास, तो इसमें अप्लाई कर देते हैं। ए की वैल्यू आपके पास है बी के, सी की वैल्यू आपके पास है डी के, और ई की वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट एफ के। तो अब ये दोनों वैल्यू तीनों वैल्यू अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके पास ए की वैल्यू ए और सी है, ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बी के, और सी की वैल्यू होगी डी के डिवाइड बाय आपके पास क्या होगा बी डी, फिर प्लस सी ई, सी और ई यानी कि डी के और एफ के डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास डी एफ, फिर प्लस ई ए, ई और ए ये हो जाएगा ई की वैल्यू एफ के, और ए की वैल्यू आपके पास है बी के डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास एफ बी, और इक्वल। अब यहाँ से हमारे पास ए स्केयर बी सी स्केयर और ई स्केयर ये राइट हैंड साइड, अभी हम लेफ्ट साइड करते हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास बी डी, और क्या हो जाएगा के को के से मल्टीप्लाई कर दे के स्केयर डिवाइड बाय क्या होगा बी डी, प्लस यहाँ से वही डी एफ और के स्केयर डिवाइड बाय डी एफ, फिर प्लस एफ बी के स्केयर और डिवाइड बाय क्या होगा एफ बी। अब देखिए यहाँ से आपके पास ये बी डी तो कैंसिल, इधर से डी एफ कैंसिल और इधर से एफ बी कैंसिल, तो यहाँ से बचेगा आपके पास के स्केयर प्लस के स्केयर और प्लस के स्केयर, तो ये तीनों हो जाएगी, ये आ जाएगा आपके पास 3k का स्केयर। ये होगी आपके पास लेफ्ट साइड। अब राइट साइड में हमारे पास देखिए ए स्केयर
सी स्केयर, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं इस वाले को कि ए स्केयर, सी स्केयर और ई स्केयर इनके वैल्यू आप पुट कर दें। तो बी के इसका स्केयर डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास बी स्केयर, फिर प्लस सी स्केयर है तो सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास डी के इसका स्केयर डिवाइड बाय डी का स्केयर, प्लस ई स्केयर एफ तो ई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास एफ स्केयर ओवर क्या हो जाएगा आपके पास एफ का स्केयर। ये वैल्यू अप्लाई कर दी। अब यहाँ से वैल्यू इसके ओपन कर ले तो ये हो जाएगा आपके पास बी स्केयर के स्केयर डिवाइड बाय बी स्केयर प्लस डी स्केयर के स्केयर डिवाइड बाय डी स्केयर प्लस एफ स्केयर के स्केयर डिवाइड बाय एफ स्केयर। यहाँ से आपके पास देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बाकी आपके पास क्या हो जाएगा, इधर क्या था आपके पास 3k का स्केयर इक्वल टू इधर बचेगा आपके पास k स्केयर, और ये तीनों हो जाएंगे आपके पास इधर भी 3k स्केयर और इधर भी क्या होगा आपके पास 3k का स्केयर, और ये हो जाएगी आपके पास लेफ्ट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर पार्ट 3। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, तो इसमें हमारे पास वैल्यू तो अप्लाई कर दे। देखिए एक ए सी और डी की ई की वैल्यू आपके पास ए सी और ई की वैल्यू आपके पास है, तो ए की वैल्यू बी के डी के और एफ के। अब यहाँ पे हम वैल्यू पहले लिखते हैं सबसे पहले कि ए की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट है बी के, और दूसरी आ जाएगी आपके पास सी की वैल्यू है डी के, और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास ई की वैल्यू होगी एफ के। अब ये तीनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे जहाँ जहाँ हमारे पास क्या होगा ए सी और ई। अब देखिए ए सी सी ई और ये सारी वैल्यू तो है आपके पास। अब देखिए ए सी, तो ए की वैल्यू आपने पहले पुट करनी बी के, फिर सी इसकी वैल्यू हो जाएगी डी के, प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास डी के, और ई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एफ के, फिर प्लस ई की वैल्यू एफ के, और ए की वैल्यू होगी आपके पास बी के, डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास बी डी डी एफ कोई भी नहीं है इनमें से, तो ये वैसे ही आ जाएगा बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। तो इनमें से देख लें मल्टीप्लाई करके ये के का स्केयर हो जाएगा, और बी डी के स्केयर प्लस डी एफ के स्केयर प्लस एफ बी के स्केयर डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है आपके पास के स्केयर कॉमन है, बाकी आपके पास क्या बचेगा इधर से बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी डिवाइड बाय क्या होगा आपके पास बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। तो इनमें से ये देख रहे ये सारा तो आपके पास क्या हो जाएगा कट इसके साथ, तो इधर से आपके पास वैल्यू क्या बचेगी फिर के का स्केयर। अब ये थी हमारे पास लेफ्ट साइड। अब हम राइट साइड चेक करते हैं इसके ए सी ई, तो इसमें हम ए सी ई वैल्यू पुट कर दे बी के, फिर क्या आ जाएगा डी के, और फिर एफ के डिवाइड बाय क्या होगा डी बी डी एफ, और सबका हो जाएगा 2/3। अब देखिए ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैसे ही आ जाएगा बी डी एफ, यहाँ से बी डी एफ और ये के की पावर क्या हो जाएगी आपके पास क्यूब, और नीचे आ जाएगा आपके पास बी डी एफ होल की पावर होगी 2/3। अब यहाँ से हमारे पास ये वाला तो टोटल कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचेगा के क्यूब और होल की पावर क्या होगी 2/3। तो यहाँ से ये 3 से कैंसिल, बाकी आपके पास क्या बचेगा के स्केयर, और ये हो जाएगी आपके पास लेफ़्ट साइड इक्वल टू क्या होगा राइट हैंड साइड। तो इसी के साथ स्टूडेंट ये थी एक्सरसाइज 3.6, ये भी हमने कंप्लीट आउट कर ली है। तो देखिए स्टूडेंट जो क्वेश्चन नहीं आ रहे, जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहे तो लाजमी आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल मैथ विद ACP के साथ। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।